नमस्कार साथियों। पिछले कुछ वर्षों से विश्व भर में कहीं भी कोई आंदोलन होता है तो उसके लिए एक नाम दे दिया जाता है कि ये जैन जी का आंदोलन है। और छात्रों का तो विशेष उसमें कर दिया जाता है, क्योंकि युवा पीढ़ी है तो निश्चित है उनके खून में जोश है, तो आंदोलन में भी हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन उसके साथ एक लेबल चिपका दिया जाता है कि ये जैन जी का आंदोलन है। अब ये जैन जी या मिलेनियम या जैन अल्फा, तो ये शब्द आए कहाँ से, कैसे हुई शुरुआत इसकी? तो साथियों, इसकी शुरुआत एक्चुअली कंपनीज जिनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, उन कंपनीज ने मार्केट सर्वे के लिए एक डेमोग्राफिक जनसांख्यिकी का एक वर्गीकरण किया कि किस उम्र के लोगों की क्या पसंद हो सकती है, क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं। उसका वर्गीकरण करके एक कैटेगरी को मिलेनियम बना दिया। 97 से पहले का जो सुनते हैं वो मिलेनियम है, उसके बाद का जैन जी है, और 2004 या कुछ इस तरह से उसके बाद का जैन अल्फा है। इस तरह बना दिया क्योंकि तीनों कैटेगरीज की जरूरतें अलग हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग हैं, उनकी सोच अलग है, उनका जो कहना चाहिए उनकी पसंद अलग है। तो इसलिए मार्केटिंग कंपनीज ने अपना मार्केटिंग सर्वे और मार्केटिंग स्टडीज के ऊपर ये एक टेक्निक अपनाई कि उस मार्केट को कैसे समझा जाए और उनको कौन सा प्रोडक्ट पेश किया जाए, कैसा प्रोडक्ट पेश किया जाए। इस तरह से इसकी उपयोगिता हुई और जो है सोशल मीडिया के जमाने में इसको एक ऐसा कॉमन वर्ड बना दिया कि हर जो आंदोलन हो रहा है उसमें 50 साल का बंदा भी भाग ले रहा है तो जैन जी है। आपने विश्व भर में सुने होंगे ऐसे बहुत से जो है आंदोलन होते रहे। इसकी उपयोगिता क्या है? ये जो मिलेनियम या जैन जी या जैन अल्फा बना है, इसकी उपयोगिता क्या है? कंपनी के हिसाब से तो उपयोगिता इसकी बिल्कुल वाजिब है। कंपनी ने इसको कैटेगराइज करके निश्चित है मार्केटिंग में एक बूम लाया और अपने प्रोडक्ट्स को सेल किए और उनकी पसंद की चीजें, उस पीढ़ी की पसंद की चीजें उनको दी। वहां तक तो इसकी उपयोगिता है, लेकिन इसके बाद इसकी समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है इसकी कि क्या एक पीढ़ी, जिसको मान लीजिए हम जैन जी की बात करें, सबसे ज्यादा इसी शब्द को सुना जाता है, तो उसकी बात करें तो क्या हमारे यहाँ, अगर हम भारत की बात करते हैं, हमारे देश की बात करते हैं, हमारे देश में जो है बहुत बड़ा सेक्टर रूरल सेक्टर है। यानी कह सकते हैं कि 70% जो एरिया है वो हमारा रूरल है। क्या एक गांव का बच्चा, क्या एक कस्बे का बच्चा और क्या शहर का बच्चा, महानगर का बच्चा, क्या तीनों की सोच अलग हो एक हो सकती है? क्या तीनों की आर्थिक स्थिति एक हो सकती है? कोई एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ, कोई एक बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में अच्छी स्टैंडर्ड या अच्छी फीस के साथ, अच्छी सुविधाओं के साथ पढ़ा हुआ, क्या उसकी सोच एक सी हो सकती है? उनकी परिस्थिति एक नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति एक नहीं, उनकी जीवन शैली एक नहीं, उनका सामाजिक स्तर एक नहीं। तो वो कैसे उन्हीं वर्षों में जन्मे बच्चे को एक कैटेगरी कैसे दे दी जा सकती है, जबकि हर एक के साथ में एक परिस्थिति अलग है। और हर एक की अगर बात करते हैं कि भाई जैन जी के आंदोलन क्यों हुए, तो जैन जी के आंदोलन को ये दिखाया जाता है कि सरकार के विरुद्ध वर्तमान जो शासन व्यवस्था है उसके विरुद्ध, उसको बदलने के लिए जैन जी आंदोलन करता है, ऐसा बताया गया। साथियों, मेरी जहां तक सोच है या जहां तक मेरी समझ है, मैं तो ये जानता हूं कि जो जैन जी अपने जो आज पढ़ाई का भार है और उसको अपने जिस कैरियर पे पहुंचना है, तो उसके पास ये समय ही नहीं है। वो ये तो कर सकता है, अपना विरोध किसी लिंक पर दे सकता है, किसी वेबसाइट के ऊपर दे सकता है, कहीं यस नो में अगर मांगा है तो वो अपना वो विरोध दर्ज करा सकता है। लेकिन उसके पास इतना समय नहीं कि वो कहीं विरोध दर्ज कराने के लिए कहीं दिनों और महीनों तक किसी आंदोलन में शामिल हो। और आप ये देखते भी हैं जो आंदोलन होते हैं, जैसे मैं कुछ आंदोलन की अगर आपको जिक्र करूं, नेपाल का आंदोलन हुआ, उसको क्या बोला? जैन जी का आंदोलन है। वहां सत्ता के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ, उसको जैन जी का नाम दे दिया। आपने बांग्लादेश में देखा, बांग्लादेश में जो आंदोलन, उसमें जैन जी का कोई लेना देना है नहीं, वो तो एक मजहब का आंदोलन था, एक धर्म के विरुद्ध आंदोलन था, उसको एक जैन जी का नाम दे दिया गया। श्रीलंका में आपने देखा, वो एक आर्थिक स्थिति जो डावाडोल हो गई थी सरकार की, वो सरकार के अपने कारणों से या उनकी जो भी परिस्थिति रही है उन कारणों से हुई, तो वो एक आंदोलन भड़का, उसको नाम जैन जी दे दिया गया। हमारे यहाँ जो आंदोलन होते रहते हैं उनको नाम जैन जी दे दिया जाता है।
जबकि अगर परसेंटेज वाइज देखो तो उसमें किस परसेंटेज के लोग ज़्यादा हैं और उनके क्या मकसद हैं, तो भी जो है नाम उनको जैन जी दे दिया जाता है। जो मेरा तो मानना यह है कि एक पीढ़ी को, कुछ वर्षों में जो जन्मे लोग, उनको एक डिफेम करने वाली बात है और इससे कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मार्केटिंग कंपनियों के लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए सुविधा है उस पीढ़ी को समझने के लिए। अब हम ये देखते हैं, एक निष्कर्ष के रूप में हम अगर ये देखें तो ये जो आंदोलन है, ये जो आंदोलन हुए या एक कैटेगराइज किया गया इनको, तो करोड़ों लोगों की सोच एक सी नहीं हो सकती, करोड़ों लोगों की परिस्थिति एक सी नहीं हो सकती, उनका आर्थिक स्तर एक सा नहीं हो सकता। और आप अगर भारत में देखते हैं तो भारत एक कंज्यूमर इकोनॉमी है, यहाँ उत्पादन होता है और यहीं कंज्यूम होता है। जितने जो जैन जी की बात करते हैं या एक बेरोजगारी की बात करते हैं, आज के समय में जैन जी जो काम करना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, उसके लिए पढ़ाई के लिए एक से एक अच्छे मौके हैं। जो कोई और काम करना चाहता है, कोई हाथ का कोई हुनर सीखना चाहता है, उसके पास बहुत अच्छे मौके हैं और वो अपनी अर्ली एज से उन कामों में लग जाता है। जब तक कोई एक दूसरा पढ़ने वाला बच्चा मैच्योर होता है या किसी डिग्री को हासिल करता है या किसी जॉब तक जाने में की तैयारी करता है, तब तक वो हाथ का जो काम करने वाला है और जो अपने किसी मैकेनिकल जो सेक्टर के अंदर जाने वाला है, वो किसी मंजिल पे पहुंच जाता है, यानी कि वो अर्नर हो जाता है। और एक ऐसा अर्नर हो जाता है जिस पर ना किसी परिस्थिति का कोई फर्क पड़ता है, ना किसी तरह के कोई कहना चाहिए कि एक इन्फ्लेशन का या महंगाई का, या कहना चाहिए कि किसी तरह की कोई एक बेरोजगारी का कोई फर्क उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। तो वो एक बहुत बड़ा तबका है जो अपने हाथ से काम के, हाथ के हुनर में या अपने छोटे व्यवसायों को शुरू करता है। और आज तो जब मैं पढ़ता हूं, मैं इन पर रील भी बनाता रहता हूं कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो जैन जी हैं जो एक, आपने अभी देखा कि जो एक प्राइवेट कंपनी ने जो अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, तो वहां जो साइंटिस्ट बैठे हैं, ये मोदी जी ने खुद ने कहा है कि उनकी एवरेज एज 28 है। मैंने भी पढ़ा है, मैंने उस पर रील भी बनाई है। तो आज 28 साल का एक जैन जी है, वो तो जो है उपग्रह भेज रहा है, रॉकेट तैयार कर रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक आंदोलन जो कर रहा है उसको वो रॉकेट भेजने वाले को बराबर कर दिया जाए? इसलिए ये जो मिलेनियम या जैन जी या जैन अल्फा हैं, ये मार्केटिंग के शब्द हैं, मार्केटिंग कंपनियों का क्लासिफिकेशन है, उनका वर्गीकरण है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और उनका कंज्यूमर बिहेवियर को समझने का तरीका है। इसको आप एक कॉमन भाषा ना दें और एक युवा पीढ़ी को, एक कुछ वर्षों में जन्मे कुछ लोगों को एक नाम देके और उनको इस तरह से वर्गीकृत ना करें और एक लेबल ना चिपकाएं उनके ऊपर। ये जो वो तैयारियां कर रहे हैं, जो वो मेहनत कर रहे हैं और देश को आगे ले जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं हो सके तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी कॉमनवेल्थ में भी देखा आपने, सुन रहे होंगे रोजाना कि कॉमनवेल्थ में जो गोल्ड मेडल वगैरह ला रहे हैं, ये भी कौन है? ये भी जैन जी है ना। तो वो गोल्ड मेडल ला रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं ये निष्कर्ष जो है वो दर्शकों पर ही छोड़ देता हूं, क्या ये वर्गीकरण सही है और क्या इस तरह का लेबल चिपका देना सही है? तो आप अपनी राय मुझे कमेंट में दें, जिससे मैं भी उस पर विचार कर सकूं और संतुष्ट हो सकूं, या मेरे विचार को भी मैं और ब्रॉडर लेवल पर ले जाऊं। धन्यवाद।